मार्केट से 3D वॉलपेपर ख़रीदने से लेकर इसकी मुकम्मल तैयारी, इसको दीवारों और छत पर लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार, एक रोल कितने का आता है, एक रोल की कितनी चौड़ाई है, कितने एरिए को कवर करेगा और इस रोल को किस तरह से लगा सकते हैं। अगर हम इसको खुद लगाना चाहें 3D वॉलपेपर को तो किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। इंतहाई शानदार लुक आएगी। 3D वॉलपेपर अपनी दीवार और छत पर लगाएं। आप बिल्कुल इससे जान छुड़वा लें। डिस्टेम्पर, वॉल कोट और किसी तरह के भी जितने भी ये सिस्टम है उनसे जान छुड़वाएं और 3D वॉलपेपर की तरफ आ जाएं। कितना इसका खर्चा है, क्या सिस्टम है, वॉलपेपर को लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फाल्कन फ्लोरा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी कर दें क्लिक, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू फाल्कन फ्लोरा। ये वाला वो एरिया है जहां पर हमने 3D वॉलपेपर लगाना है। ये इसकी छत है और साथ में नीचे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के साथ दीवारें हैं। दीवारों के ऊपर हम वॉलपेपर लगाएंगे और इस तरह से आपने देख लेना है कि दीवारों के ऊपर जो लाइट और पंखे वगैरह अगर लगे हुए हैं तो उनको रिमूव कर देंगे और स्कार्फ फोल्डिंग इस तरह से आप लगा लेंगे। फट्टे वगैरह जो इस तरह के होते हैं वो 2-3 इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। इसकी स्कार्फ फोल्डिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है आपने। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं रोल के पास। ये वाले इसके 3D के रोल हैं और इस तरह से आपने इनको रोल्स को खोल लेना है और इसको इस तरह से बिछा के इसकी कटिंग वगैरह कर लेनी है। रोल की जो चौड़ाई है 21 इंच इसकी चौड़ाई होती है और जो लंबाई होती है ये तकरीबन 50 फीट इसको स्क्वायर फीट को एरिए को कवर करता है। लेकिन ये इसकी कटाई वगैरह निकाल के ये 40 फीट या 38 फीट के करीब ये एक एरिए को कवर करेगा एक रोल। और एक रोल की अगर प्राइस की बात कर लें तो ये 2500 से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है 7000-8000 रुपये की रेंज में चला जाता है। 2500 से लेके 3000 के दरमियान आपको एक अच्छी क्वालिटी का 3D रोल मिल जाता है। ये हमने जो उसी क्वालिटी में से एक चूज़ किया है, तकरीबन ये 3000 रुपये का हमें रोल मिला है। इस तरीके से आपने ये गम वाली बोतल को ओपन कर लेना है और ये 4 लीटर की बोतल होती है। एक बोतल अगर आप गम की डालते हो तो इसके अंदर 2 लीटर, 2 बोतलें आपने इसी तरह से भर के पानी की डालनी है और इसको अच्छी तरह से इस तरह हिला के मिक्स कर लेना है और इसका मेज़ा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और जो हमने वॉलपेपर को कट किया था उसको हमने उल्टा बिछा लेना है और उसके नीचे इसको अच्छी तरह से हम इसको गम को लगाएंगे। तो इसकी कटाई का तरीकाकार यही है कि आप छत या दीवार जिस पर भी इसको लगाने लगे पहले उसकी पैमाइश कर लें इंच टेप से। उसको अच्छी तरीके से पैमाइश करने के बाद जितने उसके पीस बनते हैं उनको आप एक दफ़ा काट लें और इस तरह से उसके ऊपर ग्लू लगा के इसकी इस तरह से आपने पैकिंग करनी है। आधे से ज़्यादा पीस को आपने इस तरह से एक दफ़ा फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद आपने दूसरे आधे हिस्से को भी अच्छी तरह से ये गम लगा के इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तमाम पीस हमने जितने भी कट किए हैं उनको फ़ोल्ड करने का तरीकाकार यही रहेगा। या आधे दूसरे हिस्से पे भी हमने गम को लगा लिया तो इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको ले जाएंगे अंदर और छत के ऊपर इसको सबसे पहले लगाएंगे। छत का काम पहले करेंगे, फिर बाद में हम दीवारों का काम करेंगे। काम शुरू करने से पहले आपके पास ये एक ग्लू का होता है पैकेट, इसको थोड़ा थोड़ा आपने लगा देना है कोई भी पेपर लगाने से पहले, ताकि उसके कॉर्नर वगैरह उतर ना सकें। तो थोड़ा थोड़ा आपने इसके दीवारों के कॉर्नर पे इसको लगा देना है। उंगली की मदद से लगा लें या आपके पास कोई छोटी मोटी पतरा है या कोई और चीज़ है उसके ज़रिए से आप इसको लगा लेंगे। और वॉलपेपर को एक दूसरे आदमी की मदद से आपने इस तरह से लगाना शुरू कर देना है। जितनी आपके वॉलपेपर की पैमाइश होगी आपने कोशिश करना है कि उससे ज़्यादा इसके एक पीस को आप कट करेंगे। कम से कम 1 फीट आपने ज़्यादा कट करना है। अगर छत की पैमाइश एक साइड से 14 फीट है तो आप 15 फीट का इसका पीस कट करेंगे, ताकि वो 6-6 इंच साइडों से उसको बाद में रिमूव कर लें आप। तो इस तरह से आपने इसके एक पीस को लगा लेना है। और इस तरह से हमने दूसरे पीस को लगाना है और कोशिश करनी है कि बिल्कुल उसके साथ लगाएं और जो उसका डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन को फॉलो अप करते हुए हमने सारे पीस लगाने हैं।
जब आधी फोल्डिंग का आप पीस लगा लेते हो तो फिर दूसरी जो आधी फोल्ड की होती है अपने शीट उसको भी ओपन कर लेते हो और इस तरीके से आप पीछे की जानब जाते हैं और इसको छत के साथ चिपकाते जाएंगे। आम पेंट की तरफ जाने की बजाय वॉलपेपर का काम बेहतरीन है। वॉलपेपर लगवाएं, वॉलपेपर की ऑप्शन बहुत अच्छी है। टाइल्स वगैरह में या कोई डिस्टेम्पर में जाएंगे तो उसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो आप वॉलपेपर की ऑप्शन पे जाएं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। वॉलपेपर लगवाने से पहले आपको जो आपकी छत या दीवारें होंगी उनकी अच्छी तरह से आपने फिलिंग करवानी है। फिलिंग करवाने के बाद ही ये लगेगा, ताकि वो लगने के बाद नीचे से खुरदरापन आपके हाथ लगाने पे फील ना हो। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। और अगर आप खुद लगाना चाहें तो खुद भी लगा लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सारा तरीक़ाकार आपको वीडियो में बताया जा रहा है, बड़े आसानी से आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको इन कारीगरों की ज़रूरत है तो कारीगरों के नंबर हम वीडियो के एंड में शेयर कर देंगे। अच्छा जी, ये वाला रोल है हमारा दीवारों के लिए। इसको भी उसी तरीके से हम कट करके इसके जितने जितने पीस बनते हैं दीवारों के लिए, इनको कट करके इनके नीचे भी हम गम लगाएंगे उसी तरीके से, सेम तरीका है। और इसको भी फोल्ड करके अंदर दीवारों के लिए लेके जाएंगे। दीवारों पे इस तरह से हमने इस वॉलपेपर को लगाना शुरू कर दिया है और इंतहाई अच्छी लुक आ रही है। छत का काम कंप्लीट हो चुका था और ये अब हम दीवारों के ऊपर ये वाला 3D वॉलपेपर लगा रहे हैं। ये सीढ़ियों वाला एरिया हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको कमरे में लेके चलेंगे। कमरे में भी हमने 3D वॉलपेपर छत और दीवारों पर लगाना है। तो एक कमरा अगर 13 बाई 14 का है या 14 बाई 15 का है तो उसका मुकम्मल छत और दीवारों समेत खर्चा तकरीबन, अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का वॉलपेपर लेते हैं तो 50,000 रुपये तक आपका मुकम्मल खर्चा आ जाता है। जब आपने इन वॉलपेपरों को लगाना है तो आपने जो इसका डिज़ाइन है इसको फॉलो अप करते जाना है और इसका जो एक पीस लगाने के बाद जो दूसरा पीस लगाना है तो देखना है कि उसके डिज़ाइन के साथ अगला मैच हो रहा है। जी तो दोस्तों, ये हमारा छत का और दीवारों का काम जो कि सीढ़ियों के पास था ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको अब इसकी आउटलुक दिखाते हैं कि इंतहाई शानदार आउटलुक इसकी आई है और बड़ी नफासत के साथ इसकी कटाइयाँ की गई हैं। नीचे से भी सीढ़ियों के जो नीचे पीस थे वहाँ पर भी अच्छे तरीके से कटाई और सफाई के साथ काम किया गया है और आप देख सकते हैं कि इंतहाई शानदार लुक इसकी आई है। जब इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह दोबारा से हो जाएगी और जब इसकी लाइट्स को हम ऑन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा इसकी शाइनिंग आएगी। तो यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम कमरे के अंदर चलते हैं, कमरे के अंदर काम जाके शुरू करेंगे। कमरे का भी छत का वॉलपेपर है और उसकी दीवारों के ऊपर भी वॉलपेपर लगाएंगे। अब हम आ गए हैं कमरे के अंदर और ये कमरे की दीवारों के वॉलपेपर को हम अच्छी तरह से गम लगा रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से गम लगाने के बाद उसी तरीके से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद दीवारों के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे। जी तो दीवारों पर इसकी प्लेसमेंट का काम शुरू हो गया है और ये भी इंतहाई शानदार डिज़ाइन है, इसका 3D डिज़ाइन है। और आपने जितने भी बिजली के बोर्ड हैं और जो भी पंखे हैं, लाइटें हैं, उनको इस वॉलपेपर को लगाने से पहले सबको रिमूव कर देना है और उसके बाद ही आपने इसको लगाना है। उसके बाद आप दोबारा से बोर्ड वगैरह और जो भी आपकी लाइटें होंगी दोबारा से उनको इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरीके से इसके भी डिज़ाइन को आपस में मैच करते हुए आपने एक पीस से दूसरे पीस को लगाते वक्त उसकी टाइल का डिज़ाइन देखकर मैच कराकर फिर आपने दूसरा पीस लगाना है। इसकी वॉलपेपर की लाहौर में काफ़ी मार्केट्स हैं। बिडन रोड से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इचरा से भी परचेज़ कर सकते हैं और डिफेंस से भी परचेज़ कर सकते हैं। और मेन मार्केट इसकी बिडन रोड पर ही है, वहाँ से आप इसको परचेज़ करेंगे लाहौर से तो आपको मुनासिब दामों में ये मिल जाएगा। और आप सिर्फ दीवार और छत की पैमाइश करके ले जाएंगे, उस हिसाब से वो आपको इसके रोल जितने बनते होंगे आपको वो दे देंगे।
तो ये कमरा कंप्लीट तरीके से हमने लगा लिया है 3D वॉलपेपर, और उसके बाद इसके ऊपर लाइट्स, पंखे और एसी वगैरह जो भी हमारी फिटिंग थी दोबारा से हमने उसको कर दिया है। तो इंतहाई शानदार लुक इसकी आई है। तो आम बंदा इसको जज नहीं कर सकता कि यहाँ पर किसी ने टाइल लगाई हुई है या किस तरह से इसको सीन किया हुआ है, और बेहतरीन इसकी लुक आई है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें।